बाद इन रिपोर्टों में स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में कांग्रेस नेताओं का एक ऑडियो वीडियो टेप चर्चा में है। ये टेप इंडिया न्यूज के पास भी है। दावा किया जा रहा है कि इस टेप में छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल की कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत रिकॉर्ड है। हालांकि इंडिया न्यूज इस ऑडियो वीडियो टेप की पुष्टि नहीं करता है। इस टेप के बारे में दावा किया जा रहा है कि भूपेश बघेल कांग्रेस के ही दो नेता पप्पू फरिश्ता और कभी जोगी के करीबी रहे फिरोज सिद्दीकी से बात कर रहे हैं। इस कथित बातचीत में भूपेश बघेल पार्टी के कुछ नेताओं की सीडी मांग रहे हैं। जिस शख्स से ये सीडी मांगी जा रही है वो कहता है कि सीडी दे देगा, लेकिन बदले में उसे विधानसभा की 2 सीटें दे दी जाएं। बड़े नेताओं की कथित सीडी और सीटों की सौदेबाजी का ये टेप सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भूचाल मचा है। वास्तविक है ना? हाँ। सीडी और सीटों की सौदेबाजी का ये टेप सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भूचाल मचा है। वास्तविक है ना? हाँ। वास्तविक डिस्टर्ब नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ चलेगा, शाम की जगह चलेगा, ये नाम चलेगा, चलेगा, उसको भी चलेगा। और खुद जी, आप खुद जी जैसे हम खुद जी बोल रहे हैं, राजकुमारी सिन्हा है या फिर हलाली यादव? हलाली नहीं, उसको राजकुमार सिन्हा चलता है। गर्मा गर्म हो गया था क्या पुनिया से रात में 19-20 तारीख को हुआ था शायद। या तेज आवाज आप बोलते हो तो ऐसा बोले तो लोग सोचे होंगे उनके स्टाफ वाले। 2 नाम को लेके बोले बकवास हो रहा था, बोले गर्मा गर्म। दाऊ जी बोले एकदम गुस्से में आ गए थे, बोले छत्तीसगढ़ राजनीति मेरे को करना है, मैं जानता हूँ कौन क्या है, बोले ऐसा करके। कच्चे नहीं है, मैं बोल रहा हूँ जल्दी चले। मैं 2-3 दिन जाऊँ जल्दी भी है ना, और वहां से फिर मैं आपको लाके दे देता हूँ। जल्दबाजी नहीं है एकदम ना, ठीक है ना। अपने कोई उतनी हड़बड़ी नहीं है अभी, अपने को सितंबर पूरा ही बाकी है। अपनी ग्रीप के लिए तो अपने 15 तारीख के पहले सब आ जाए। देखो उसको मालूम चल गया है कि मेरे पास है। कोई भी लड़की एक बार 2 बार बात करेगी तो तुरंत सरेंडर हो जाता है। ये तो उधर से फंसा ना, यूपी साइड से, इधर थोड़ी फंसा वो तो उधर से फंसा वो। किसके साथ है? वो वहीं की महिला है, यूपी के। तुम क्या बोलते हो नाम उसका? मैं तो पप्पू पागल बोलता हूँ। नहीं, तू गलत नाम लेते हो आप। मैं नहीं बोल सकता भैया, पप्पू पागल ही बोलूंगा मैं। पप्पू पागल हो गया। ये पुनिया लोग किस में आते हैं इसमें? कौन से कास्ट में आते हैं? अच्छा उसी में आते हैं क्या? अच्छा, ये भी आईपीएस है क्या? आईएएस था, आईएएस है ना। फिर भी इतना गिरा हुआ है। तो आप बताओ भैया, डन है विवेक वो कि चेंज कर दे, उसको सोचेंगे अपन उसमें वो जीते कभी। बताओ मैं क्या करना, बोलो जल्दी फाइनल। अब बताओ भैया क्या करना है। मैं आपको लाके दिखा दूंगा। मैं इनको यही बोल रहा हूँ, अपन नेक्स्ट टाइम जाएंगे एक बार और शिप छोड़ने के लिए। आप वो जिसको बोलोगे उसको एक बार हिंट कर दो आप। ये क्या बोल रहे, सुनो, हम तो आपके पास छोड़ के जाएंगे, आपको तो बाद में फाइनल करना है, पहले तो आपके पास आ जाएगा सामान। हाँ देखते रहो, जानते रहो, खत्म करो। मैं छोड़ दूंगा आपके पास। बस आपको जो 2 नाम बोल रहे हो ना, वो 2 नाम उन दोनों को बस एक बार बोलना, मेरे से मिल लेंगे, हो गया बस। आपको हिंट करना है, बस हो गया। बस इतना ही बोल देना, वो विज्ञापन दे दे ऐसे करके एक कोड वर्ड बोल देना, वो समझ जाएंगे। मैं बता दूंगा, एक कोड वर्ड बोलेंगे, समझ जाना तुम्हारा। बाकी हमको उस समय में कोई चर्चा करनी ही नहीं है। आगे तो कुछ बात नहीं करना। आगे तो कोई बात नहीं करना है, तभी अपन मतलब होगा। तो इसको बोलूंगा भी मिलने के लिए राजकुमारी को, है वो आपसे मिल लेगी आके, आप उसको हिंट कर देना, बस हो गया। ठीक है, बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बाकी मैं देख लूंगा तो अपने हिसाब से, है ना। तो आज समझ लो
तारीख है आज 26 है। 27, 28, 29, 30, 31, 2 तारीख को आप लाकर आ जाऊंगे यहाँ पे। हाँ तो 2-3 दिन में जाऊंगा अभी मैं। ठीक है, अभी मैं ले आता हूँ, है ना? नक्की करो। उसके बाद है? उसके बाद बोलूंगा उसको उसके बाद बोलूंगा उसको। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रायपुर से संजय शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से ऑडियो वीडियो आया है, क्या माना जाए कि कांग्रेस अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है? प्रदेश अध्यक्ष अपने ही जो सीनियर नेता उनको निपटाने की मुहिम में लगे हुए हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ये एक बड़ा सेटबैक तो कांग्रेस के लिए है ही, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले 4 दिनों से इस मामले पर जो चुप्पी है कांग्रेस की तरफ से वो अपने आप में बहुत सारी कहानियों को बयां करती है। देखिए, पहले से ही कांग्रेस जो है कलह के नाम पर छत्तीसगढ़ में बदनाम रही है, लेकिन उस सब के बीच में अब एक नया सीडी आया है, ऑडियो वीडियो आया है, जिसमें भूपेश बघेल खुद ही कथित तौर पे अपने ही बड़े नेता उधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया सेल प्रमुख शैलेश नीतीश का क्या कहना है, वो सुनते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते हुए देख के भाजपा और भाजपा के सहयोगी विचलित हो गए हैं। ये उनकी नई चाल है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के खिलाफ लगातार भाजपा सरकार ने उनकी जमीन को लेकर, उनके मकान को लेकर लगातार उनको फंसाने की कोशिश की है। भूपेश बघेल जिस आक्रामक तरीके से अगुवाई कर रहे हैं, इससे भाजपा विचलित है। अगर यह बात सही भी मान ली जाए कि भूपेश बघेल जी की आवाज है, अभी तो जांच होना बाकी है, लेकिन अगर इसको सही भी मान लिया जाए तो उन्होंने कोई आपत्तिजनक बात या पार्टी विरोधी बात नहीं कही है। पता नहीं क्या क्या लोगों में चल रहा है कि कौन किसके लिए क्या षड्यंत्र कर रहा है, क्या हो रहा है, देखकर मुझे दुख होता है और पीड़ा भी होती है कि राजनीति में हम कहां तक जाएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। आदर्श की राजनीति करने वाले, ऊंची राजनीति करने वाले, हम इस प्रकार के नीचे स्तर तक यदि हम पहुंचते हैं, ये देश के लिए नुकसान है। हमारे सहयोगी संजय शेखर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे बात हो रही थी, जिस तरह से ऑडियो वीडियो सामने आया, जो सीडी कांड है, उसमें कांग्रेस इस भंवर में फंसी हुई नजर आ रही है, लेकिन इसका कंटेंट पता चला कि इसमें ऐसा है क्या, किस बारे में है कि प्रदेश अध्यक्ष 2 सीटें देने को तैयार हो गए? जी, निश्चित तौर पर यह अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पीएल पुनिया की बात हो रही है, वहां पर बातचीत हो रही है, चरणदास महंत की वहां पर बात हो रही है, ताम्रध्वज साहू की, तमाम लोगों की बातचीत हो रही है, उनके सीडी की बात हो रही है और उसके एवज में 2 सीट देने की बात हो रही है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है? ऐसे बहुत सारे सवालात खड़े इससे होते हैं और इस सब का जवाब भूपेश बघेल को देना होगा, लेकिन पिछले 4 दिन में उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संजय इस पूरी जानकारी के लिए।